आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम कमला आसन बनाएंगे। इसे लक्ष्मी आसन भी कहा जाता है। एक कमल की फूल की तरह बना होता है। देखिए यहाँ पे ये इनका पंखुड़ी बनाए हुए हैं कमल फूल का। और इसमें एक खासियत होता है कि ये सबसे ऊपर में 5 पंखुड़ी होता है, उसके बाद 7 होता है, फिर 8 पंखुड़ी होता है। तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लक्ष्मी आसन पसंद आएगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। इस आसन का अपना एक अलग ही महत्व होता है। इस पे सबसे पहले 5 पंखुड़ी बनाएंगे, फिर 7 बनाएंगे, फिर 8 बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 3 साइज में बनाएंगे। सबसे छोटा जो आप देख रहे हैं इसे 5 बनाएंगे, उससे जो थोड़ा सा बड़ा देख रहे हैं इसे हम 7 बनाएंगे, और उससे जो बड़ा है वो हम 8 बनाएंगे। तो इस तरह से 3 साइज में हम बनाकर इसे रख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सबसे छोटा में बता रहे हैं। यहाँ पे सबसे छोटा पंखुड़ी बनाकर बतलाएंगे, और इसके बाद हम बतलाएंगे कैसे यहाँ पे बड़ा भी इसे बड़े साइज में किस ढंग से बनाया जाता है। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इस पंखुड़ी को बनाने का तरीका हम अपने दूसरी चैनल पे डाले हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर तीनों साइज में पंखुड़ियाँ बनाकर तैयार कर लें। इसके बाद हम इसे सेट करना बतलाएंगे, किस तरह से इसे सेट किया जाता है। तो चलिए हम पहले पंखुड़ी बनाकर तीनों साइज में तैयार कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसका बेस तैयार करेंगे। तो चलिए हम इसे तैयार करते हैं, जिस पर ये पंखुड़ियों को हमें फिट करना है। इसे तैयार करने के लिए हम सबसे पहले एक सर्किल इस तरह से बनाएंगे। और देखिए 1 2 3 चेन ले लेंगे। अब डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। 1 यानी कि ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ इसके बाद एक चेन ले लिए, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 और ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब एक चेन लेंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन लेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 एक चेन। आप चाहें तो यहाँ पे 2 चेन भी ले सकती हैं। और फिर से 1 और 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से एक चेन लेंगे, फिर से 1 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर से हम इसी चीज़ को बनाएंगे। तो देखिए अभी हम जैसे कि यहाँ पे बनाएं, ये 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, बीच का 1 डबल क्रोशिया। यहाँ पे फिर हम एक साथ बनाए हैं ये 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से जैसे कि ये बना 1 2, तो यहाँ पे 3 4 बना लेंगे हम। एक चेन लेंगे, फिर से 1 डबल क्रोशिया, ये हो गया। फिर से एक चेन लेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये यानी ये हमें 4 पीस में तैयार करना है। तो अभी तो 2 हुआ है, 2 और बना लेंगे। 1 2 चेन, या एक चेन भी ले सकती हैं आप, और 1 2, फिर एक चेन लेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2 और 2, एक चेन ले लेते हैं, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2। अब एक चेन लेंगे, 1 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन ले लेंगे। अब देखिए, अब हम इसे यहाँ पे टाइट करते हैं। टाइट करने के बाद में ये एक कोना निकल गया, ये दूसरा कोना, ये तीसरा, ये चौथा। अब इसे यहाँ पे लाके हम जोड़ लेंगे। फिर से हम
हुक को बीचों बीच में ले जाएंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले चलिए इसे हम टाइट करते हैं। यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे। अब देखिए अब ये 4 भाग में इस तरफ 4 कोना तैयार हो गया आपका। अब 1-2 लाइन बुनेंगे जैसे जैसे तैसे आप लोगों को पता चलेगा। एक ही स्थान से फिर से दो ले लेते हैं यहाँ पे 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। अब एक चेन लेंगे। अब देखिए अब जो यहाँ बीच में हम एक चेन लिए हुए थे, ये एक चेन जो बीच में लिए हुए थे, यहाँ पे हम इस साइड से 1 डबल क्रोशिया बुनेंगे, बल लेते हुए बुनेंगे। बल लेकर यहाँ से 1 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन लेंगे और फिर से यहाँ से 1 डबल क्रोशिया। तो बीच का संख्या देखिए बढ़ गया हमारा। पहले था बीच में 1 चेन था, अब हो गया हमारे पास 2 चेन। फिर से एक बल लेंगे, बल लेने के बाद इस कोना पे हम उसी तरह बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 2, एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पे बल लेकर 1 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन लेंगे और जिस तरह से हम इस कोना पे बनाए उसी तरह से इस कोना पे भी बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए किस तरह से ये कोना एक निकलता चला जा रहा है, ये कोना, एक ये कोना, एक ये कोना और एक ये कोना। ये कोना भी यहाँ से निकलेगा तो हमारा यहाँ पे देखिए इस तरह से ये तैयार होता चला जाएगा, बीच बीच में बढ़ता चला जाएगा। 1 2 3 यहाँ पे डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ता चला जाएगा, जैसे कि हम आप लोगों को इस पे दिखाते हैं जो यहाँ पे बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे एक सबसे पहले हम 2 डबल क्रोशिया बनाए, उसी तरह से जो अभी हम सर्कल आप लोगों को बनाना है यहाँ पे बतलाएं वो बना लिए। अब ये जो डबल क्रोशिया 2 चला गया है, ये हम यहाँ तक ले जाके आगे चलकर हम बढ़ा देंगे डबल क्रोशिया का संख्या। यहाँ 1 2 3 लाइन में हम इसी तरह बुने हुए हैं। और बीच से देखिए एक चेन से फिर यहाँ 2 हो गया, 2 से फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, इस तरह बीच से बढ़ता चला जा रहा है। इस पे भी देखिए बीच से बढ़ता चला जा रहा है। तो एक ये कोना निकल गया, एक ये निकल गया, एक ये 4 कोना निकल गया। अब यहाँ पे ध्यान हमें सिर्फ ये देना है कि ये 1 2 3 के बाद चौथा से हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया करेंगे, जो करते चले जाएंगे। आगे अगर हमें ज़रूरत हुआ तो हम 4 डबल क्रोशिया पर भी आएंगे, लेकिन 4 डबल क्रोशिया पर नहीं आना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे जैसे ये बनाती चली जाए, बीच में आप 3 डबल क्रोशिया पर आ जाए। ये बीच में जो हम यहाँ पे बीच में 2 डबल क्रोशिया है, यहाँ हम 3 डबल क्रोशिया में आ जाएंगे। सबों में 3 डबल क्रोशिया बुनने लगेंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए आप इसे पूरा ऊपर तक कंप्लीट कर ले। जितना चौड़ा आपको यहाँ पे रखना है उतना चौड़ा, यानी जितना बड़ा लंबाई चौड़ाई से जितना बड़ा आपको रखना है उतना बड़ा इसे हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए फिर हम इसे
इसे हमें, हालांकि इसे हमें थोड़ा सा और बड़ा बनाना है। यहाँ पे देखिए अभी तो यहाँ पे हमारा ये है, शुरू है, तो इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये हम बाद तक बनाएंगे क्योंकि हमें देखना है फ्लावर यहाँ पे पंखुड़ी लगाने के बाद हमें और कितना लंबा करना है, तो उस अनुसार हम यहाँ पे फिर से बनाएंगे। अब चलिए पंखुड़ी हम आपको लोगों को यहाँ पे सजाना बतला दें। तो जैसे कि देखिए इसे हम यहाँ पे प्लेन बिछाए हुए हैं, ये बीच का है स्थान। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बड़ा जो बनाए हुए हैं बड़ा साइज में, उसे हम रखेंगे। तो बड़ा साइज में हम एक दूरी अब बना लें, यहाँ तक में हम रख रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये जो चारों है कोना, इसे हम कवर करेंगे। देखिए ये हो गया 2, ठीक इसका आप ये चीज़ देख लें कितना पे रखे हैं, यहाँ पे देख लें और इसे ठीक उसी ढंग से आप रखें। ये तीसरा हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और ये हो जाएगा चौथा। ये इस ढंग से हम यहाँ पे रख लिए। देखिए 4 रख लिए। अब 5, 6, 7, 8 और 4 हमें रखना है, तो ये इस तरह से बीचों बीच में रखेंगे। एक यहाँ रख लिए, इसे सिलना है हमें। एक यहाँ रख लिए, फिर से एक यहाँ रखेंगे और एक यहाँ रखेंगे। तो देखिए इस तरह से हम एक लाइन यहाँ पे सजाकर कंप्लीट किए। अब इससे जो छोटा है ये हम बनाएंगे 8 पीस में। अब इससे जो छोटा होगा ये होगा 7 पीस में। तो 7 पीस का है यहाँ पे 7 पीस। देखिए आप इस तरह से, एक हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7। तो देखिए अब इस तरह से आप हल्का हल्का इसे देख ले किस तरफ अच्छा लग रहा है, उसी तरफ से आप इसे सजा लें। देखिए ये 7 हो गया। अब इसके ऊपर फिर जो ये 5 पीस है, ये 5 पीस हम सजाएंगे। 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। देखिए तो हम इस ढंग से इसे सजा लेंगे। ये 5 हो गया। अब बीच में यहाँ पे आपको आ जाएगा गोल सा, हम कुछ बनाकर बीच में डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे सिलकर तैयार कर लेते हैं। एक एक हमें अलग से सिलना पड़ेगा। सबसे पहले हम सबसे नीचे वाला सिएंगे। नीचे सिल लेने के बाद फिर इस पंखुड़ी को सेकंड लेयर का जो है इसे हम सिलेंगे, फिर हम थर्ड लेयर का सिलेंगे। अब ये कहेंगे आप कि जब इसमें है तो और क्यों ना हम देते, जैसे कि 8 के बाद हम यहाँ पे 1 डाले, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर से 8 क्यों नहीं डालें हम। ये अगर आपके पास अगर ये आप सोच रही हैं कि हम 8 के बाद ऐसा डालें कि यहाँ बीचों बीच में एक फूल हो जाए, फिर एक फूल, इस तरह से हम डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर यहाँ जो 5 है, 5 के जगह पे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्यों ना डालें। 7 डालेंगे तो ये चीज़ अच्छा से यहाँ पे, जैसे कि देखिए ये चीज़ अच्छा से यहाँ पे आपको इस तरह से दिखेगा। तो वो भी आप डाल सकती हैं। देखिए इस तरह से, तो आप सोचेंगे ऐसे क्यों नहीं डालें, तो वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो आसन बना रहे हैं वो आसन अलग बना रहे हैं, जिसपे कि ऊपर का 5 ही रहता है। ऊपर में जो पड़ेगा ये 5 पंखुड़ी रहेगा, उसके नीचे 7 रहेगा, उसके नीचे 8 रहेगा। तो फिर चलिए इसे हम सिलकर तैयार कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सिलकर तैयार कर चुके हैं। इसे काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब इसमें जो बीच में हम पीला कलर का यहाँ पे एक छोटा सा फ्लावर बनाकर लगाएंगे। चलिए उसे देखते हैं किस तरह से बनता है। अब देखिए पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद में हम इस पे बीच में गोल डालने के लिए इस तरह बनाएंगे। तो यहाँ पे आप ले लें सर्किल बनाकर, यहाँ 20 डबल क्रोशिया या 25 डबल क्रोशिया ले लें। लेने के बाद प्रत्येक एक चेन पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये चीज़ बना लें। तो ये देखिए कैसे बना हुआ है। इस तरह से हम डालेंगे हुक को में और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 4 चेन लेंगे, 1, 2,
3 4 और देखिए यहाँ पे लाकर इसे बंद कर देंगे इस तरीके से, इसके साथ में ही इस ढंग से निकाल देंगे। तो इसी तरह हम यहाँ टोटल जितना भी आप देख रहे हैं सबों में हम इसी तरह किए हुए हैं यहाँ पे। अब इसे लाकर यहाँ पे जोड़ लेंगे लास्ट में और एक नोट लगाकर इसे कट कर लेंगे। तो आपका ये बीच में लगाने के लिए इस तरह का बनकर तैयार हो जाएगा। तो फिर चलिए हम इसे कंप्लीट करके इसके बाद दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बीच में जो हम लगाए हुए जो अभी आप लोगों को बतलाएं उसे यहाँ पे बीच में हम बनाकर सिल चुके हैं, बीचों बीच में, ठीक। तो इस पे देखिए खासियत इसका क्या है, 5 है, शुरू में 5 पंखुड़ी है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 पंखुड़ी है। तो इस तरह से देखिए इसे पूरा लंबाई चौड़ाई में बना लेने के बाद पंखुड़ियों को जगह पर लगा लेने के बाद देखने में कितना प्यारा लग रहा है। इस पे हम ये सबसे पहले चौकोर बनाए हुए इसका जो बेस तैयार किए हुए हैं, उसके बाद एक साइड से यानी 2 साइड से, दोनों किनारे से हम इस पे कुछ लंबा 5 इंच लंबाई बनाए हुए हैं। जैसे देखिए इसका आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है और इसके बाद सीधे बिल्कुल प्लेन हम आगे बुनते चले गए 5 इंच। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक आएगा, देखिए इसका जोड़ यहाँ तक आ रहा है। इसके बाद हम इस साइड में भी 5 इंच बनाकर ऊपर की ओर यानी बगल में ले गए हैं। तो ये चौकोर नहीं बनता है, ये लंबा में बनता है। आप चौकोर बना लें, इसके बाद 5 इंच का लंबाई दोनों साइड से दे लें तो ये कमला आसन बनकर तैयार हो जाएगा। और देखिए ये पंखुड़िया कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे आप चाहें तो इसे हल्का हल्का आप ऊपर उठा करके भी रख सकती हैं। ये तो इस तरह से ये आसन बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।